ओके हेलो गाइस, आज अष्टमी है। हम इंग्लिश डेट में है 13 अक्टूबर और हम लोग जाएंगे सिंगलेस बीच। वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे कि बीच का व्यू कैसे है। आगे वीडियो आता रहेगा और चैनल पे बने रहिए। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे पूरा गोवा एक्सप्लोर करने वाले हैं। मिलते हैं सिंगलेस बीच में, तब तक के लिए गुड बाय। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो आपको करना है, आपको कोई कार, स्कूटी या बाइक रेंट पे लेना है। तो इसका जो रेंट है वो अप डाउन करता रहता है। सीज़न के टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है और नहीं तो नॉर्मली 300-400 में ये लोग दे देते हैं। तो हमने जब लिया था तब पर डे 300 करके ले रहे थे और उसके 2-3 दिन बाद ही उसका जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। और जब आप स्कूटी लेते हो तो आप अच्छे से उसका वीडियो करके रखना, क्योंकि कोई अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो लोग बाद में उसका इशू बना के आपसे पैसा ले लेते हैं। और नॉर्मली जो होता है वो लोग थोड़ा बहुत इधर उधर करके पैसा ले ही लेते हैं, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और जो भी पेट्रोल या डीजल है वो आपको ख़रीदना पड़ेगा। यहाँ पे पंप बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जो बिकते हैं, मतलब शॉप में जो बिकते हैं वही आपको लेना पड़ेगा। और थोड़ा दूर जाके आपको पंप भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। और बागा से ये जो सिंकुरियम बीच है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। और यहाँ पे पार्किंग के लिए 50 रुपीज़ लिया, बाकी और कोई पैसा नहीं लगा। और वहाँ के लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ फोर्ट है ऊपर या कुछ था, मुझे नहीं पता, पर हमने बस ये जो जगह है यहाँ पे ही गए थे। और उसके बाद और भी कुछ जगह था, वहाँ पे भी गए थे। तो मैं उस दिन बहुत अच्छे से शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा तबीयत जो था वो ठीक नहीं था, इसीलिए मैं बस थोड़ा थोड़ा करके कैप्चर ले रही थी। और मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत अच्छे से वीडियो नहीं कर पाती हूँ। आप देख सकते हो मेरा हाथ बहुत ज़्यादा हिलता है और मैं अच्छे से ले भी नहीं पाती। और वो जो ब्लॉग करके बोलना, उसमें मैं अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुई हूँ, इसीलिए मैं बाद में वॉइस ओवर दे रही हूँ। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा भी चल रहा था, बहुत नॉइज़ भी था, तो मेरे पास कोई माइक ये सब नहीं है, इसीलिए मैं बस वहाँ का क्लिप लेके मैं बाद में वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो हमने जब गया था, हम जब गए थे उस टाइम पे जो दशहरा, हम लोग बंगाली है तो दुर्गा पूजा का भी छुट्टी होता है, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे और बहुत सारे बंगाली लोग भी यहाँ पे आए थे। तो नीचे ही देख सकते हो ये सिंकुरियम बीच है और यहाँ पे कुछ कुछ वाटर एक्टिविटी जो है वो भी हो रहा था। और यहाँ पे मेरा हाथ बहुत ज़्यादा हिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीढ़ी था, तो वहाँ पे जाने में मुझे थोड़ा सा हाथ हिल रहा था। तो गोवा आने के बाद ये हमारा सबसे पहला जो स्पॉट है वो था। तो ये बहुत ही सुंदर जगह था, वाटर स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और यहाँ का जो पानी है इसका ये बहुत शांत था, मतलब इसका जो वेव था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। और हम लोग नीचे नहीं गए, बस ऊपर से ही घूम के आ गए थे। तो आप लोग अगर चाहो तो यहाँ पे भी वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो, या नीचे उतर के भी कुछ अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, पर हमने नहीं गए। और मैं यहाँ पे रील्स के लिए वीडियो ले रही थी। और गोवा पे जो प्रॉब्लम मुझे हुआ है वो है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा धूप है। तो नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा धूप में नहीं निकलती हूँ। मैं जब भी बाहर घूमने जाती हूँ तो शाम के टाइम पे ही जाती हूँ, और मुझे धूप से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे जाके इतना ज़्यादा धूप था और गर्मी भी था, पर गर्मी से ज़्यादा मुझे धूप ने परेशान किया। और मेरा जो भी टैनिंग है वो फर्स्ट डे ही हो गया था। और
पर मैंने इतना नहीं सोचा कि टैनिंग क्या होगा, मेरा स्किन का क्या होगा। हमने जो भी ड्रेस लिया है ये सब पहन लिया है, क्योंकि टैन जो है वो तो कुछ दिन बाद ठीक ही हो जाएगा। पर मेरा जो टैन था मतलब वो अलग ही हो गया था, एकदम जल गया था मेरा स्किन। तो मैं इस टाइप का ड्रेस पहनी थी और बहुत ज़्यादा टैन उस दिन मुझे हो गया था। तो अगर आप गोवा जाते हो तो बहुत ज़्यादा आपको सनस्क्रीन लेके जाना है। हम अक्टूबर में गए थे, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा धूप था, और वो ये जो धूप है ये हर टाइम ही रहता है। तो आपको सनस्क्रीन जो है वो लेना है, फिर सनग्लास, हैट ये सब लगता है। हैट जो है वो हम वहाँ से ही खरीदे थे, तो किसी का प्राइस 100, किसी का 150 ऐसा था। तो ये सब चीज़ आपको लेके जाना ही है। और इस टाइप का श्रग आप ले सकते हो, लड़के भी ले सकते हैं, लड़कों के भी मिलते हैं। तो अगर आप कोई शॉर्ट स्लीव्स का कुछ पहनते हो या स्लीवलेस कुछ पहनते हो तब भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और नीचे ये जगह था, ये भी बहुत सुंदर था। देखिए यहाँ से जो बीच है वो ऐसे दिख रहा था। तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा धूप था। मैं परेशान हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा कुछ करने का भी मूड नहीं था। तो बस यहाँ से हम लोग निकल गए और यहाँ सामने ही नारियल पानी, फिर नींबू पानी, सोडा ये सब भी मिल रहा था। तो वो सब पी के हम लोग घर से निकल गए और नेक्स्ट हम लोग एक फोर्ट पे गए। तो वो है अगोटा फोर्ट जो है। तो ये अगोटा फोर्ट का एंट्री है और इसका एंट्री कितना लगा मुझे याद नहीं, 50 के अंदर ही होगा। और जो पार्किंग है वो अलग से था शायद। तो ये अगोटा फोर्ट का व्यू है। तो ऊपर वो लोग जो सेल्फी स्टिक या स्टैंड होता है, जो ट्राइपॉड होता है, वो अलाउ नहीं कर रहे थे। मुझे रीज़न नहीं पता, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बताना कि ये लोग ट्राइपॉड लेके क्यों नहीं जाने देते। मैंने सुना है कि कुछ इसके साथ कुछ प्रोफेशनल कुछ ऐड हो जाता है इसीलिए, या टेररिस्ट कुछ कोई चीज़ के लिए शायद ये लोग मना करता है, पर मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। तो ये बहुत सिंपल सा है। मैं इसको तो बहुत बार देखी हूँ, मतलब हम जब गोवा जाने से पहले ये सब देखते थे तो ये देखा था। और बस बहुत ज़्यादा धूप था, मतलब इतना ज़्यादा धूप सनग्लास के बिना 2 मिनट रहा नहीं जा रहा था। और मेरा जो स्किन था वो एकदम जल रहा था। तो बहुत ज़्यादा मैं क्लिप ले नहीं पाई, पर फ़ोटो मैं बहुत सारा लिया। अगर आप देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं सारे जो भी अपडेट है वो मैं देती रहती हूँ। तो ये जो जगह था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये नीचे जो खाई बना हुआ है, ये शायद कोई एक रीज़न था, कोई जब पुराने ज़माने के कोई आने के लिए कुछ तो लॉजिक था, इसीलिए उन्होंने बनाया। और ये जो जगह है ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उस दिन का, ये है अगोटा जो जेल। हाँ, तो जेल बंद था क्योंकि जेल में कुछ काम हो रहा था, इसीलिए वो बंद था। पर हम लोग बाहर बैठे और ये इतना सुंदर था, मुझे लग रहा था मैं यहाँ पे ही बैठी रहूँ। और यहाँ पे प्लांट था, मतलब पेड़ था, तो उसके नीचे बैठने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इसका जो क्लिप है वो मैं डिलीट कर दिया, मतलब मुझे नहीं पता कहाँ से वो डिलीट हो गया, तो वो मैं ज़्यादा ऐड नहीं कर पाई। पर आप ये जो जगह है यहाँ पे ज़रूर जाना।
तो उस दिन हम लोग घर पे आते आते 4:30-5 बज गए थे। उसके बाद फ्रेश होने के बाद हम लोग गए थे कर्लीज़। तो कर्लीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो, बहुत सारे सेलिब्रिटी यहाँ पे आते हैं। तो बस डे 2 यही तक था। नेक्स्ट डे का व्लॉग बहुत जल्दी आएगा। आज का वीडियो यही तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर कुछ भी बोलना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।